तो तब कोई रक्षा करने वाला नहीं है, और अगर तुम मरने वाले नहीं हो तो तुमको मारने वाला कोई नहीं। एक पेड़ के डाल के ऊपर दो पक्षी बैठे थे, कबूतर और कबूतरी, और उसी जंगल में एक बहेलिया आ गया। तो बहेलिये ने देखा, अरे पेड़ के ऊपर दो पक्षी हैं, लाओ बाण मारे। और जैसे बाण मारने के लिए वो निशाना साधा तो कबूतरी कबूतर से बोली कि स्वामी चलो उड़ चले। नीचे बहेलिया आ गया, बाण मारने जा रहा, और जैसे दोनों पक्षियों ने पंख अपने फैलाए, गजब पेड़ के ऊपर एक बाज मंडरा रहा। बाज तो सोचा अगर उड़ेंगे तो बाज आंखें फोड़ देगा, तब मारेगा, मर जाएंगे। अगर बैठे रहेंगे तो ये बहेलिया मार देगा। तो दोनों भगवान की स्तुति करने लगे, अब भगवान रक्षा करने वाले। इतने पर बहेलिये ने पैर आगे बढ़ाया, और जैसे पैर आगे बढ़ा, बरगद के सड़े गले पुराने पत्ते, उनके नीचे सांप था मत वाला बिल में, उसी की पूंछ पर बहेलिये का पैर पड़ा। और तब तक बहेलिये ने बाण छोड़ दिया, और सार्प ने जैसे काटा, बहेलिये का बाण बहक गया। तो बाण छूटा जा करके लगा बाज के, उधर बाज मरा, और सांप के काटने से बहेलिया मरा। वो उधर मरा, वो उधर मरा। दोनों पक्षी पेड़ पर बैठे भगवान की स्तुति करने लगे। तो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। मौत से मत डरो, मौत की तैयारी करो। हम मौत से डरते बहुत हैं, लेकिन मौत की तैयारी कुछ नहीं करते। अरे जब जाना समझा है कि किस लिए यहाँ पर आए हैं, आए थे हरिभजन को भक्ति करने के लिए, धर्म के लिए, परोपकार करने के लिए, लेकिन लग गए लूट घसोट में, चोरी बेईमानी में, और भाई की जगह हड़पने में। उसमें भी देर नहीं लगाते लोग, और मौत का बड़ा डर। अरे मौत आने के पहले अपना प्रबंध कर लो, अपना काम कर लो, कि पछताना न पड़े और काम बाकी न रह जाए। राजा ने कहा मारना ठीक नहीं है। अरे कहा हुजूर ये काला मत वाला सांप है। राजा बोले नहीं, तुम्हारे ज्ञान नहीं, इसको पता नहीं किस लिए आता है, मारो मत, पिटारी में बंद करो, और संदूकची में बंद करके हमारी बाग में छोड़ो। फिर पिटारी में बंद करवाया, और फिर वन में छुड़वा दिया। शेष जी वहां से जब दोबारा आए राजमहल को, तो नागिनी लपक करके मिली और कहा उस दुष्ट राजा को तुम डसाए। कहने लगे प्रिय, हम बार बार डसने जाते हैं राजा को, और राजा वो धर्मात्मा है, धर्मात्मा है। ऐसे धर्मात्मा राजा ने बिना कारण तुमको मारा, बिना गलती के मारा, ये बात समझ में नहीं आती। अरे हम डसने के लिए जाते हैं तो राजा को मार देने का आदेश दे देना चाहिए, लेकिन धन्य है वो धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा। उस राजा के ऊपर तुम कहते हो कि अकारण मारा, तो बात कुछ समझ में नहीं आती है। अच्छा तुम एक बात बताओ, उस नागिनी कहने लगी कि बात कुछ नहीं, अगर तुमने राजा को डसा ना, तो जो राजक ना डसी हो जाई, तो देबे अपनी जान गवाई। हम मर जाएंगी, तुम उस अपने राजा का पक्ष ले रहे हो, अपनी पत्नी की बात नहीं मानते हो। तो शेष जी कहने लगे कि सुनो प्रिय, आज हम जा रहे हैं, और आज राजा को बिना डसे नहीं आएंगे, लेकिन एक बात है, हमारी बात समझ में नहीं आती कि उस राजा ने जो धर्मात्मा पुण्यात्मा है, जिस राजा को हम पहले से जानते हैं, अरे हम डसने जाते हैं वो हमको मारने नहीं देता, उस राजा ने बिना मतलब तुमको मारा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गलती तो नहीं थी? अगर तुम्हारी कोई गलती हो तो बताओ। आज हम जाएंगे तो राजा से जाकर के पूछेंगे कि तुमने अपने मित्र की पत्नी को क्यों मारा, और अगर भरे दरबार में हमारी हंसी हुई, अगर वहां हमारी नाक कटी लोगों के बीच में, तो सुनो कि गलती हो ये तो अरे जो बाला, वाह
गलती होई तोरी जो बाला कटिया ना ककाना तत्काला। जय हो। चलो शेष जी ने अपना विचार प्रकट किया। अगर तुम्हारी गलती निकली और हमारा अपमान हुआ तो तुमको हम दंड देंगे, तुम्हारे नाक कान काट लेंगे। शेष जी चल पड़े और 12 बरस के लड़के का रूप बनाया और राजा के राज दरबार में आए और राजा की जय जयकार करने लगे। तो राजा बोले कि ये लड़का कहाँ से आया, ये कौन है जो कहां से आया जय जयकार कर रहा। तो उस बालक ने कहा कि महाराज आपकी पूरे रियाया में बड़ी जय जयकार हो रही, बड़ी जय जयकार हो रही, लेकिन आपके पाप कर्म को कोई जानने वाला नहीं। हमको एक बात जाननी है, तुमने अपने मित्र की पत्नी को रात में अकारण क्यों मारा। अरे गजब। जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा के पैरों के नीचे से मानो जमीन गायब हो गई। राजा सोचने लगे इस रहस्य को कोई जानता नहीं और हमने किसी पर बताया नहीं, इस लड़के को बात कैसे मालूम हुई। तो राजा ने राज दरबार खत्म कर दिया। राजा से वो बालक बोला, शेष जी बालक रूप में कहने लगे महाराज आपकी चारों तरफ जय जयकार हुआ ही है, लेकिन हमको ये जानना है कि तुमने अपने मित्र की पत्नी को अकारण रात में क्यों मारा। तो राजा ने सोचा, क्या राजा ने विचार किया अगर इस समय राज दरबार में ये भेद खोलेंगे तो हमारे मित्र की पत्नी की निंदा होगी, हमारे मित्र का अपमान होगा। तो राज दरबार समाप्त किया और एकांत में उपवन में ले गए और पूरा हाल बताया। कहने लगी लल्ला तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो। तो कहा महाराज पहले तुम इस बात का उत्तर दो, फिर हम अपना परिचय तुमको देंगे। राजा ने पूरा हाल बता दिया। जब राजा ने पूरा हाल बताया कि रात के समय में हम पहरे पर निकले तो मित्र हमने देखा मित्र के घर में वो कानाफूसी वाली वार्ता चल रही थी। उस दुष्टा ने बड़ा दुष्टता वाला काम किया, किसी गैर से प्रेम किया और हमारे पूछने पर उसने लांछन हमारे ऊपर लगाया। लल्ला राजसी व्रत हमारे क्रोध आ गया, हमने 4-5 कोड़ा मारे थे और जैसे अपना हाल बताया। रब जब राजा निज हाल बतावा, जब राजा सब 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 हाल बतावा, शेष ने आपन रूप दिखावा, शेष ने आपने रूप दिखावा, शेष ने आपने रूप दिखावा। शेष जी ने अपना रूप प्रकट किया, राजा चौंके गजब हो गया। तो दोनों लोग रोने लगे। राजा से शेष जी कहने लगे महाराज हम ही तुमको डसने आते थे, उस दुष्टा ने कपट किया है। मित्र का काम जानते हो क्या होता है, सुनिए। गुड्डू भैया तुम चले चले का है घूम रहे हो, ये जगह बैठो आगे। नहीं नहीं वो काम ना है तुम्हारा, इधर बैठो, यहाँ कलम बंदना चाहिए, इधर बैठो। तुम पैसा ढो रहे हो, आगे आओ, आगे इधर आओ।
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मित्र के लिए कहा गया है, आप सबके दोस्त हैं, मित्र हैं, लेकिन दोस्ती का एक नाम है दोस्ती। तो दोस्ती का दोस्ती मालूम किस लिए नाम? दोस्त तीन कर दो अलग मतलब लालच दाम, और दो तनातिमा एक हो दोस्ती उसका नाम। दोस्ती में तीन प्रकार के दोस्त हैं, इसलिए इसका नाम दोस्ती। प्रीति न ऐसी कीजिए ज्यों खीरा ने कीन, ऊपर सौतन एक है अंदर फाका तीन। ऊपर से तो शरीर मिला है लेकिन अंदर से दिल नहीं मिला, अंदर फाका तीन। तो वैसे तुम्हारे तमाम दोस्त हैं जो तुम्हारे धन से प्रेम करते हैं, तुम्हारे रुतबा से प्रेम करते हैं, तुमसे काम अपना निकालते हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। इसके चक्कर में मत पड़ना। दोस्त का उदाहरण हम आपको दें, पापा निवारति ओजते हिताय गुह्यम गुहत गुणान प्रकटी करो आपदगतम च न जहात ददाति काले सन्मित लक्षण मिदम प्रविदंत संता। जो पाप कर्मों से तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण हो उसको दूर करने का प्रयत्न करे, और तुम्हारे अंदर अगर कोई अच्छाई है अच्छाई को समाज में कहे, और अगर कोई बुराई है तो बुराई को कान में कहे। लेकिन हमारे तुम्हारे मित्र कैसे होते हैं? वो हमारे मुंह पर तो बड़ी वाहवाही करते हैं, और जहां तुम आड़ब है बस तुम्हारी बुराई शुरू, तुम्हारी बुराई आलोचना शुरू। ये तुम्हारे मित्र नहीं है, ये दोस्त नहीं है, ये सब कपटी दगाबाज धोखेबाज आदमी, ये मतलब निकालने वाले। हम बताएं आपको, जब दूध बेचने वाले ग्वाले ने दूध दुहा तो बाल्टी में 4 लीटर दूध, उसने सोचा लाओ इसमें 1 लीटर पानी मिला दे। उसके मन में लालच आया कि इसमें 1 लीटर पानी मिला दे, तो 1 लीटर पानी मिलाने चला तो बाल्टी का दूध, लीटर वाले पानी, ये दोनों आपस में बात करने लगे। वो लीटर वाले पानी से बाल्टी वाला दूध कहने लगा, तुम कहाँ आ रहे हो, कहाँ हैं, कहाँ? तो पानी कहने लगा, भैया हम बड़े गरीब आदमी और तुम 45-50 रुपया लीटर में बिकते हो, और हम मारे ताल तलैया शारदा नहर हंड पाइप हम घूम रहे, टुल्लू पम हमसे लोग गाड़ी धोते हैं, इधर उधर बिना मतलब बहाते हैं, तो हम तुमसे व्यवहार करना चाहते हैं। दूध कहने लगा, बैर विवाह व्यवहार बराबरी में चलता, कहाँ हम 50 रुपया लीटर, कहाँ तुम मारे घूमते, हमारा तुम्हारा क्यों व्यवहार? तो दूध से पानी बोला, भैया हम गरीब हैं, अगर तुम हमको अपना मित्र बना लो, अपनी कीमत में बिचवा दो, अपना रंग दे दो, तो हम तुम्हारे मुरीद हो जाएं। तो दूध कहने लगा, धोखा तो नहीं दोगे, तुमको जब अपने में मिला लेंगे तो लोग हमारे ऊपर डाउट करेंगे और कहेंगे कि दूध ठीक नहीं, और ये कोई नहीं कहता कि दूध हम पानी नहीं ठीक, आदमी सब यही कहते हैं कि भैया दूध नहीं ठीक, अरे दूध का नहीं ठीक, यूं कहो दूध हम पानी नहीं ठीक। तो कहा जाओ फिर, दूध से पानी ने कहा, जब तुम्हारे ऊपर कभी मुसीबत पड़ेगी तो हम जान की बाजी लगा देंगे, बोले आ जाओ। 4 लीटर में 1 लीटर मिलाया, 5 लीटर कंप्लीट, लटकाई कैन साइकिल में और पहुंच गए अनवारी बेहटा, पहुंच गए गुप्ता जी की होटल पर। और गुप्ता जी ने देखा चेक करके, अरे ये तो बड़ा पतला है, हमको लगता है इसमें पानी ज्यादा, उंगली डाल करके चेक किया और दूध बेचने वाले से बोले, सही लाया करो, ये दूध गड़बड़ है। तो बोले पेवर है, कहा भी पेवर है, अभी देखो चेक करते हैं। उठाई कढ़ाई, भट्टी पर चढ़ाई और नीचे आग जलाई। अब वो दूध पानी जब गर्मी लगी तो एक में घूमने लगी, देखो काय कढ़ाई में घूमत। तो वो दोनों कहने लगे, भैया अब तो बड़ी मुश्किल है, तुमको अपने में न मिलाते तो हलवाई डाउट न करता, अब हलवाई को शंका हो गई, देखो हमको तुमको जला रहा। तो पानी कहने लगा, मित्र अपनी कीमत में बिचवाया, अपना रंग दिया, अब तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत पड़ी है ये हमारे कारण पड़ी है, तो सुनो, जब तक तुम्हारे पास में हम रहेंगे हम तुम्हारे आंच नहीं आने देंगे। वो पानी जलने लगा, सन 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 सन, वो सनसनाहट होती कढ़ाई में, वो पानी जल रहा, दूध की रक्षा में पानी जलने लगा और जलते जलते पूरा पानी जल गया। जब पानी जल गया
तो दूध को चिंता लगी, हमारा मित्र हमारे लिए मर गया, हम भाग जाएंगे, हम कढ़ाई में नहीं रुकेंगे, जहां हमारा पानी है वहां भाग जाएंगे। तो जब खौलने लगा और उबाल लेने लगा, अगर लवण कम करी जाए, पानी में छींटा मारा जाए तो उबल करके बाहर आ जाए। तो हलवाई ने सोचा ये अपने मित्र पानी ढूंढ रहा, तो लिया पानी और मारा छींटा, और जैसे छींटा मारा तब फिर दूध कढ़ाई तली में आएगा। ये पानी का धोखा देते देते दूध को जला दिया। और लोग कहते माल चीज का नाम खोया क्यों है? तो हम बताएं, ये कढ़ाई में दो साथी थे, दूध और पानी। पहले दूध के लिए पानी खोया और फिर पानी के लिए दूध खोया। जब दोनों खोएंगे, जब दोनों खोएंगे तब नाम पड़ा खोया। पहले पानी खोया और फिर दूध खोया, जब दोनों खोएंगे तब नाम पड़ा खोया। अब कहा न पाने ने न दूध हो, वहाँ इतना बड़ा ग्वाल ग्वाल तैयार भवा है, वो खुआवा है, दोनों के यहाँ खोई के तैयार भवा है। और इसी अगर दूध पानी में थोड़ी खटाई लगा दो, फिटकरी डाल दो, कपट रूपी खटाई, तो पानी का हिस्सा अलग और दूध का हिस्सा अलग। तो कहने का तात्पर्य क्या है? अगर दो लोगों में प्रेम है और किसी एक के मन में कपट है तो मित्रता चलेगी नहीं। हम बात कर रहे थे यहाँ की, अपनी बात पर आ जाइए, अपनी कथा पर आ जाइए। जयकारा बोल। बोली दुर्गे मैया की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राजा को बड़ा दुख हुआ और शेष जी को बड़ा दुख हुआ। और याद रहे, अगर तुम्हारा दुश्मन तुमको परेशान करता है तो इतना तुम दुखी नहीं होते हो। जब तुम्हारा कोई अपना, जब तुम्हारा भाई, जब तुम्हारा भतीजा और तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति, जब वो तुम्हारे साथ में कपट करता, तब तुमको बड़ा दुख होता। इससे बड़ा कोई दुख नहीं। भक्तों, राजा भरथरी का नाम सुना होगा आपने, राजा भरथरी का नाम सुना होगा। राजा भरथरी बड़े धर्मात्मा थे। भक्तों, इनकी पत्नी जो थी रानी पिंगला, बड़ी सुंदर रूपवान थी। और राजा भरथरी अपनी पत्नी से, रानी से बड़ा प्रेम करते थे। लोग अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं। अब बहुत लोग, बहुत देवियां अपने पति से बड़ा प्रेम करते हैं। अब बहुत लोगों की पत्नी है देवी स्वरूपा, लेकिन उनके पतना बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। पति और पत्नी और पतना, ये दोनों लोगों को एक समान रहना चाहिए, हैं? और इनमें कपट नहीं होना चाहिए। नारी पुरुष के बीच में रहे जो रंचक भेद, तो कपट खटाई पड़त ही फाटे दूध कहे भेद। राजा भरथरी बड़ा प्रेम करते थे। एक बार की बात, बनका गए भरथरी राजा, बनका गए भरथरी राजा, बनका गए भरथरी राजा। अरे गए भरत हरि राजा, बनका 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 गए भरत हरि राजा। राजा भरतार महाराज जी जंगल को गए तो जंगल में इनको एक महात्मा मिले। और जैसे महात्मा जी के चरणों में राजा गिरे तो महात्मा जी ने के सिर पर रख करके आशीर्वाद दिया। और नाम सुना था राजा भरथरी का कि राजा भरथरी बड़ा धर्मात्मा है। तो उस महात्मा ने अपनी झोली से एक नारंगी जैसा फल निकाला। सुनो कथा, बड़ी प्रेम, बड़ी सुंदर है। उस फल को निकाल करके राजा को दिया और कहा, महाराज अगर इस फल को तुमने खाया तो तुम्हारे जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। ये ऐसा रसायन फल है, बुढ़ापा नहीं आएगा। तो राजा उस फल को लेकर के आए राजमहल को और अपने मन में विचार करने लगे, सोचने लगे।
कि अगर इस फल को हम अपने डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अभी जाना नहीं, बैठिए, थोड़ा और टाइम दो, कोई जरूरी काम नहीं, इमरजेंसी नहीं, बैठिए उधर कुर्सी पर। श्रीमान मुनेश्वर प्रसाद रावत जी अछरीपुरवा की ओर से 50 मुद्राएं, अरविंद वर्मा जी दुकानदार जी अछरीपुरवा की ओर से 51 मुद्राएं, जल्दी लोकचंद वर्मा जी जरुआ की ओर से 100 मुद्राएं, छत्रपाल प्रजापति जी जरुआ की ओर से 100 मुद्राएं, मेमा लाल रावत जी मियापुर की ओर से 50 मुद्राएं भेंट हैं। श्रीमान नगेश्वर रावत जी अछरीपुरवा की ओर से 100 मुद्राओं की दक्षिणा भेंट है। माँ भगवती परिवार से कल्याण करें। धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। श्रीमान ओम प्रकाश जी डॉक्टर साहब बड़ी दूर से आए हैं, तो सब लोग थोड़ा टाइम दो और ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम और ले रहे हैं 15-20 मिनट का बस। आरती और प्रसाद और वाणी को विराम। एक बार जय घोष कर दीजिए, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। राजा भर्तरी ने सोचा अगर ये हमारी रानी पिंगला जल्दी बूढ़ी न हो तो जीवन भर हमको सुख भोग मिलेगा। और याद रहे, अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे पहले चल बसी तो जानो जिंदगी में बड़ी तबाही तुम्हारी आएगी। हाँ ये जान लेना। तो बहुत लोग पत्नी को बहुत मारते पीटते हैं, हाँ, लेकिन पत्नी से बड़ा प्रेम करना चाहिए। ये तुम्हारी पतवार को रखने वाली है। और पत्नी से कपट न करो, पत्नी को गाली गलौज ये न करो तब। और बहुत लोग पत्नी को पैर की जूती मानते हैं, तो बेकल वाला काम मत करना, ये जान लीजिए। ये धर्म शास्त्रों की सम्मति है, मन गढ़ंत बात नहीं है। राजा ने पत्नी के बारे में सोचा, रानी पिंगला के बारे में, अगर ये फल हम न खाएं अपनी रानी को दें तो बड़ा सुंदर हो। तो रानी से राजा बोले कि यह फल खाए तुरंत तुम रानी महासंत प्रसादा। इस फल को अगर रानी तुम खा लो तो ये प्रसाद है, इससे जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा और चेहरे की सुंदरता नहीं जाएगी। तो रानी ने उस फल को ले लिया और रानी ने उस फल को खाया नहीं। वो रानी थी दुष्टा। वो रानी राज्य का जो मंत्री था, मंत्री से प्रेम करती थी। तो रानी ने फल को दे दिया मंत्री जी को, और मंत्री बड़ा दुष्ट था। वो नाचने वाली एक वेश्या से प्रेम करता था। वो फल दे दिया वेश्या को, तो सबसे भली वेश्या ठहरी। वेश्या ने मन में विचार किया, इस फल को अगर मैंने खाया तो मैं तो नाचने वाली हूँ, लोगों की गालियां सुनने वाली, और लोग हमारा अपमान करते हैं। अगर ये फल मैं अपने राजा को खिलाऊं तो हमारा राजा लंबे समय तक बूढ़ा नहीं होगा, हमारी जैसी वेश्याओं का पेट चलता रहेगा। मैं खाऊंगी नहीं, ये फल राजा को दूंगी। सवेरे स्नान किया, ढाक का पत्तल लिया, उस फल को उसमें रखा और राज दरबार में आई और राजा से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, महाराज इस फल का प्रसाद ग्रहण करो। अब राजा ने जब देखा फल तो राजा चौकन्ने ऐसे सोचने लगे, बोले कि ये तुझको कहाँ मिला? अब वो आना कानी कर खैंचा तानी। तो राजा बोले कि तुमको मार पड़ेगी, सूली का आदेश। तो जब मार पड़ी तो उसने मंत्री जी को बता दिया। अब मंत्री जी के पास राजा की डांट गई, तो मंत्री ने बता दिया कि रानी ने दिया। तब पता चला कि एक से बढ़कर के एक चोर सब राजे दरबार में। राजा को वैराग्य हो गया। ये जो महात्मा लोग घूमत हैं, आधी तो अपनी दुल्हन से परेशान हो गई, बाबा हो गई। सही, तुम कहा जानो, हमसे सब रोए रोए हाल बतावत हैं बहुत। ये बाबा का अपने मन से आधे नहीं भाई, ये दुल्हन से सताए गए। अब हम थोड़े कहते हैं नारी मोही ग्रह संपत्ति नासी, मूड मूढ़ाई भय सन्यासी।
छोड़ मुड़ाई भये सन्यासी, छोड़ मुड़ाई भये सन्यासी। वतिया मऊ को गए कथा सुनाने। वतिया तो हमारे एक चेला राम थे, उनका नाम था प्रवीण कुमार मिश्रा। तो वहां पर हम पहले सब मंडली पहुंच गई। तो जब मंच बनने लगा तो एक बाबा जी आए, कहने लगे मंच छोटा बना रहे हो, बड़ा बनाओ। तो कहने लगे नहीं, इतने में काम चल जाएगा। अरे कहने लगे हम 30-35 महात्मा हैं, इतने लोग कहाँ इस पर बैठ पाएंगे। तो कहने लगे इस पर महात्मा लोग नहीं बैठेंगे, इस पर हमारे गुरुजी बैठेंगे। तो महात्मा जी झगड़ा कर दिए। ये कहने लगे कि तुम्हारे गुरुजी कैसे बैठ सकते हैं, इस पर हम लोग महात्मा लोग बैठेंगे। तो हमारे चेला राम कहने लगे नहीं, इस पर हमारे गुरुजी बैठेंगे। तो कहने लगे नहीं, इस पर हम महात्मा लोग बैठेंगे। और तुम्हारे गुरुजी गृहस्थ में हैं, उनके पत्नी हैं, लड़के बच्चे हैं, तो वो नीचे बैठेंगे और हम महात्मा लोग बैरागी हैं। तो प्रवीण जी कहने लगे नहीं, इस पर महात्मा लोग बैठेंगे सब दूसरे आसन पर, तुम अपना बना लियो, और हमें गुरु जी के लिए बनाए रहे हैं। तो कहने लगे कि नहीं, तुम्हारे गुरु जी नीचे बैठेंगे, वो भोग क्यों करते हैं। तो प्रवीण जी कहे लगे अगर हम भोग न करी तो और बाबा पैदा कितना हो। भाई यह तो बात है, अगर पति पत्नी वाले ये विवाह न करें, लड़के बच्चे न हों, तो ये ताजे महात्मा बने कैसे। भाई ये अत्यंत महात्मा में कहाँ काम चली, आखिर और तो महात्मा की जरूरत है। तो देखिए कोई बुरा मत मानना, बात हम खुली करते हैं और कड़वी लगती है लेकिन है 100% सही। वैराग्य जानते हो, कोई मामूली बात नहीं है। वैराग्यवान वैराग्यवान, बैरागी बैरागी, और किसी चीज का वैराग नहीं, न पैसे का वैराग, न मान प्रतिष्ठा का वैराग, न किसी ग्रह त्याग का वैराग। अरे वैराग हो गया तो जाओ फिर जंगल में जाओ, पहाड़ पर जाओ, पहाड़ की गुफा में चले जाओ। काहे के बैरागी, काहे के बैरागी। फिर कबीर देव बन जाओ, फिर सूरदास बन जाओ, फिर तुलसीदास बन जाओ, विवेकानंद बन जाओ, दयानंद सरस्वती बन जाओ। लेकिन बैराग बैराग चिल्ला रहे हो, न पैसे से बैराग, न कपड़े से बैराग, न गाड़ी घोड़ा से बैराग, न विचार से बैराग। काहे का बैराग। दुनिया वालों को जंजाल में डाल रहे हो, भ्रमित कर रहे हो। परेशानी तो इस बात की और जिम्मेदार हम लोग। बैरागी हुए राजा भरथरी महाराज, राज्य छोड़ दिया, विरक्त हो गए और विचार किया कि सच है दुनिया सब मतलब की, सच है दुनिया सब मतलब की। है दुनिया सब मतलब की, जो है दुनिया सब मतलब की। इस स्वार्थ वाली दुनिया में सारी चाहत है मतलब की। राजा भरतर महाराज जी को वैराग्य हो गया। आज शेष जी को जब अपनी पत्नी के कपट के बारे में पता चला तो शेष जी बड़े दुखी हुए और वहां से चल पड़े। देवता को पूरा हाल मालूम हो जाएगा, हमारी चोरी खुल जाएगी।
अगर वो हमारे नाक कान काट लेंगे तो जमाने में मैं किसके आगे जाने वाली रहूंगी। इसलिए उसने एक काम किया, पटकी पटकी फनावा मरी गए वो। पटकी पटकी फनावा मरी गए वो, पटकी पटकी फनावा मरी गए वो, शेष कपड़ बाकी रह गए वो। वो फन को पटक पटक करके आत्महत्या कर ली। और जब आत्महत्या जीव करता है तो शांत नहीं मिलती, उसका निर्वाण नहीं होता, उस अधोगति में जाता है। तो कोई वो आत्महत्या मत करना। वो दुख दुनिया में चाहे जितने हों, दुनिया में लाखों गम हैं, अपना गम फिर भी कम है। तो आत्महत्या करना अधम है, बड़ा अपराध है, बड़ा पाप है। जब शेष जी आए अपने राजमहल में तो देखा पत्नी की स्थिति को, बड़े दुखी हुई। तो शेष जी को वैराग्य हुआ, शेष जी को वैराग्य हुआ, अपना राजमहल त्याग दिया और भूमि में जाकर के वास किया। समय बीत गया, जब त्रेता का समय आया भक्तों, तो जो राजा भोज प्रताप थे, तो भोज प्रताप राम अवतारा और लक्ष्मण रहीं शेष अवतारा। वो राजा भोज प्रताप राम रूप में हुई और जो शेष जी थे वो आज राम जी के भाई लक्ष्मण जी हुई। और जो दुष्टा थी नागिनी, वो जो सर्पिणी थी भक्तों, अरे नागिनी शूर्पणखा भाई जाई, नागिनी शूर्पणखा भई जाई, तू तजी भी विवाह हो जाई। जिस धिमना नाग से प्रेम किया था, इस जन्म में उसका वही पति हुआ। विद्युत जीव वो पूर्व जन्म का जो प्रेमी था, आज उसके साथ में विवाह हुआ। पूर्व जन्म में जो कपट किया था, उस करनी का प्रणाम शूर्पणखा को मिला। राम जी अंतर्यामी, जैसे शूर्पणखा को पंचुट्टी में देखा, लक्ष्मण जी की तरफ संकेत किया, भैया लक्ष्मण, तुम्हारा पूर्व जन्म का जो प्रण बाकी रह गया था, अब वो प्रण तुम पूरा करो। पटकी पटकी फनवा मरी गए वो, और शेष का प्रण बाकी रह गए। शेष जी का प्रण था नाक कान काटेंगे, वो पहले मर गई, वो प्रण बाकी रह गया। आज वो भोज प्रताप राम लक्ष्मण जी शेषावतारी, वो नागिनी शूर्पणखा विद्युत जीव को इस जन्म में पाया। जैसे राम जी ने शूर्पणखा को देखा, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीत ही सभे देखी रघुराई, और कहा अनुज सन शयन बुझाई। तो भक्त लोगों ने कहा है कि पूर्व जन्म की सुरति कराई। वो पिछले जन्म की बात राम जी ने याद कराई, भैया लक्ष्मण, ये वही तुम्हारी दुष्टा है पत्नी, अब इससे अपना बदला चुकाओ। तो पूर्व जन्म की सुरति कराई, अरे कहा अनुज सन शयन बुझाई।
तही सभय देखी रघुराई, ओ कहा अनुज सन सैन बुझाई। इसलिए तुलसीदास जी ने बड़े गुण भाव में अर्थ दिया कि सुरपणखा रावण की बहिनी, ओ पूर्व जन्म की दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। वो अहिनी है, वो सर्पिणी है। और लक्ष्मण जी के लिए राम जी बोले कि सीत ही चित कही प्रभु बाता, आहय, आहय का मतलब सर्प, आहय कुमार मोर लघु भ्राता। तो आ गया श्री रघुनाथ की, लखन न सकते टाल, और काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। सुर्पणखा के नाक कान काट लिए, और जब नाक कान कटे तो नाक कान बिनु भय बिकरारा, और जनु गिरी स्रवे घेरु कहे धारा। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे पहाड़ के ऊपर से किसी ने गेरू घोल करके डाला हो, ऐसे लग रहा है, ऐसे प्रतीत हो रहा। भक्तों, वो रोती चिल्लाती दंडक वन में गई, बिल्कुल थोड़ी बात, फिर आरती और प्रसाद, वाणी को विराम। कोई नींद में मत रहना, नींद में मत, जल्दी करो। परम आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश भगवत प्रेमी जी बसंतपुर की ओर से 101 मुद्राएं भेंट हैं, धन्यवाद। श्रीमान बलवीर सिंह जी नेरी की ओर से 101 मुद्राओं की दक्षिणा भेंट है, धन्यवाद। श्रीमान विक्रम भगवत प्रेमी जी जिरवा की ओर से 50 मुद्राएं। आप हैं श्रीमान